नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। जिसमें फरोशी करने वाली महिला पुलिस की गिरफ्त में, धमाकों से दहल उठी गुरु नगरी, झगड़े में भाई की हत्या, हज यात्रा की उड़ानों में विलम्ब कर इस साल एयर इंडिया अपने ही विमान चला रही है। भारतीय वायुसेना की युद्ध स्वर्ण जयंती के उपलब्ध में मैराथन दौड़, सफाई के प्रति सोच बदलने से स्वच्छ होगा भारत। नागपुर में एक कबाड़ी की हत्या, एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। कुर्ला पूर्व के कुरैशी नगर में मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने की जनता की मांग। जिसमें फरोशी के आरोप में अमृतसर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। पिंकी अमृतसर वालों को अमृतसर पुलिस ने गिरफ्त करने में सफलता हासिल की है। दरअसल पिंकी बड़े पैमाने पर अमृतसर और इसके आसपास के इलाकों में जिस्म फरोशी का कारोबार करती थी। यही नहीं, पिंकी अमृतसर के बाहरी इलाकों में लड़कियां लाकर सप्लाई करती थी। काफ़ी देर से पता लग रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि इतने का नजायज धंधा होता। जो कल सानू इन्फॉर्मेशन सानू मिली जी बड़ी पट सी, उस मंच असी शैडो विटनेस बना के ही बंदा भेजा तो रंगे हाथों कमलजीत कौर एलिस पिंकी के घरों काजे नाम की लड़की हरजीत सिंह कही रैसी ने गिरफ्तार किया। जो औरत अपने हसबैंड के नाम मिल के नजायज धंधा करती है, औरतों को लिया के उन्होंने यूज करवा के पैसे बटोरती है। फिलहाल तो थोड़ा समय तो पता लगा कि हाले 2-3 साल होए काम करते हैं। कभी इतने चल देना, कभी दिल्ली चल देना, कभी जलंधर चल देना। हूँ कुदरती इतने आई साढ़े काबू आ गए। धमाकों से दहल उठे गुरु नगरी के लोग। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। 15-20 ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਇੰਜਰਡ 3-4 ਨਹੀਂ, ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗੀ। 3-4 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। 15-20 ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਇੰਜਰਡ 3-4 ਨਹੀਂ, ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗੀ। 3-4 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ नहीं पहुंचाता। छोटे भाई से झगड़े का बदला लेने के लिए बड़े भाई की हत्या। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। गांव सुल्तानवीर में शुक्रवार रात कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार को गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी सुल्तानवीर के बाहर धरना लगाकर ट्रैफिक जाम कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र पकड़ने का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना उठाया गया और रेशम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। अजी कुछ नहीं होया, शामी माड़ी जी लड़ाई हुई है, उस तो ही रात नूं आन के वो हत्थे पाई हो गया। डैडी दे आन के मुंडे सोटी मारी जांदे, डांगा मारी जांदे, किरपान मारी पई आए दे। जदों किरपान मारी है बाद विच सैल दा पप्पा उन्होंने छडौण ही गया वा, माड़ा जिहा जे कंध पार नहीं कीती, उसे वेले उन्होंने गोली मार दी नाला विच। गोलियां 2 मार के ते बाद विच उन्होंने किरपाना ही मारी गए। फिर इन्होंने मेरे घर वाले दी कोई नहीं सुनाई कीती। रात दे रोई जाने जे पुलिस वाले नूं कहने कोई सुनाई करो, गल्लां जिहां करके फिर सुना के फिर चल जाते, कोई साडी कार्रवाई नहीं होंदी। हज यात्रा की उड़ानों में विलंब और तेजी से मिल रही शिकायतों के मद्देनजर एयर इंडिया ने अब खुद ही इसका संचालन करने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जो एयरलाइंस के अंदर आई थी, इसलिए वो फ्लाइट डिले हुई और डिले होने के बाद में मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने उसको ज़्यादा फ्लैश किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों से हमने जब जाके बात की, उनको जाके बताया कि एहराम आपने पहने, एहराम पहनने के बाद सारी अरकानें जो है वो आपको अदा करने जाना है। तो वो जो फ्लाइट जो टेक्निकल प्रॉब्लम से जो फेल हो गया, इसमें तो हम आपको भेज नहीं सकते। दूसरा जो टेक्निकल जो इक्विपमेंट था जो फेल हो गया, उसको मंगाया जा रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो पिछले साल का उसको रोक दिया है कि इस साल हमें सही जगह नहीं हुई तो ये पैसा उन्हें नहीं दिया जाएगा। और साथ में हर फ्लाइट के बारे में उन्होंने बता दिया है हमारी हज कमेटी ने कि अगर आप लेट करते हैं तो आपको क्या क्या कंपनसेशन देना पड़ेगा। और
पिछले वर्ष जो हज यात्रियों के साथ जो तमाशा हुआ था एयर इंडिया का, उसके एवज में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपए, एक्चुअल मेरे को अमाउंट परफेक्ट अमाउंट नहीं मालूम है, लेकिन जो फ्लाइट्स लेट गई थी और जिसकी कंप्लेंट है कि 10 से 12 घंटे लेट गई है एयर इंडिया की, तो वो उन्हें उसका कंपनसेशन हज यात्रियों को जो 2014 में गए उन्हें दिया जाएगा। कि अल्लाह ताला मतलब हमें उस पाक जगह पर पहुंचा दे, ये कहना चाहिए कि हमारी बहुत दिनों से ये ख्वाहिश थी और अल्लाह ताला ने इसको पूरा किया। ये तो एक ऐसी मुकद्दस जगह है जहां दुनिया का हर मुसलमान वहां पर पहुंचता है और सब एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ वहां पर रहते हैं। तो यही इस्लाम का और हज का मकसद भी है कि अनेकता, यानी हर देश के अलग अलग तरह के लोग होने के बावजूद भी, इतनी संख्या में होने के बावजूद भी उनमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और सब मोहब्बत और प्यार के साथ पूरे वक्त जितना वहाँ पर वो लगता है मिलजुल कर रहते हैं और हज के सारे अरकान वादा करते हैं। किस्मत ये है कि मैं साथ जोड़े के साथ जा रहे हैं और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको, हर मुसलमान को उस घर का दीदार कराए और सबको उस जगह की ज़ियारत का मौका दे और हर मुसलमान को अपने दीन और इस्लाम को पहचानने की ताकत। भारतीय वायुसेना ने युद्ध की स्वर्ण जयंती मनाई। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। पठानकोट का एयर फोर्स स्टेशन, जिसमें आज सभी जवान और अधिकारी 1965 की जंग का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 1965 की जीत का जश्न मनाने के लिए इनका उत्सव देखते ही बनता है। इस मौके पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह 554 किलोमीटर सफर तय करके दिल्ली जाएगी। कि आप जानते हैं कि हम 1965 इंडो पाक वार के 50 साल की सालगिरह मना रहे हैं। उस संदर्भ में भारतीय वायुसेना ने एक अल्ट्रा मैराथन पठानकोट से दिल्ली तक ऑर्गेनाइज की है। जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं वो हर दिन लगभग 50 से 55 किलोमीटर दौड़ेंगे और आज से 20 तारीख तक ये दौड़ पूरी की जाएगी। इसका शुभारंभ एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट से हुआ है और आज ये दसूहा तक दौड़ेंगे। इसमें भारतीय वायुसेना के टोटल 7 वायु सैनिक दौड़ रहे हैं। सफाई के प्रति सोच बदलने से स्वच्छ होगा भारत। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी उत्तरी हलके के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। आज देश का बच्चा बच्चा सफाई की चिंता करने लगा है। सफाई के प्रति सोच बदलने से भी भारत स्वच्छ होगा। इसलिए लोग गली मोहल्ले की चिंता बदलकर पहले खुद की चिंता करें, खुद सफाई की चिंता करें, खुद सफाई के प्रति प्रेरित होकर और बाद में इससे भी प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत का सपना साकार होगा। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सिखलाई महाअभियान शुरू किया गया सी, जिहड़ा मंडल लैवल तक उन्होंने कहा सी करना। ते असीं अज पूरे नॉर्थ हल्के का जिहड़ा 4 मंडल है, ये 4 मंडलों का जिहड़ा महा सिखलाई अभियान जिहड़ा कीता, जिहदे च पार्टी की विचारधारा आइडियालॉजी जिहड़ी है वो सरकार जिहड़ी मोदी जी की सरकार है वो की स्कीमां चला रही है, उन्होंने लोगों तक किस तरह पहुँचाना, पार्टी का विस्तार किस तरह करना। पार्टी अज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सब तो वड्डी पार्टी है मैंबरशिप, जिन्हें 11 करोड़ तो उपर मैंबरशिप जी की है पूरे हिंदुस्तान च। अज तक इन्नी मैंबरशिप दुनिया किसी पार्टी की नहीं दी है। जिम्मेवारी मिलन ते मैं पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। तो सब तो ज़्यादा धन्नवादी हाँ अपने वड्डे भरा जिन्हों के मार्गदर्शन से असीं चलते हैं, श्री अनिल जोशी जी का, क्योंकि इन्हों की पारखी नज़र ही है जिहड़ी कि हर वर्कर दे विच कोई ना कोई खूबी लभदी है तो उन्होंने शार्प करती है। मैं इस मौके पर तुहाडे सारिਆਂ दे नाल भगवद गीता दे विच लिखिया एक संदेश साझा करना चाहांगा। नागपुर में की गई कबाड़ी की हत्या। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। नागपुर में इमानवाड़ा थाना के अंतर्गत राजा मैदान हनुमान मंदिर के पास में देर रात एक कबाड़ी की हत्या रात 12:30 बजे कर दी गई। 2 लोगों को हाथ होने की जानकारी मिली है। नागपुर की पीली नदी के पास में एक दर्दनाक सड़क हादसा। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। नागपुर पीली नदी के पास कामाड़ी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा आया।
जिसमें एक तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने एक मां और बेटे को कुचल दिया। मां और बेटों की घटनास्थल पर मौत। घर से आ रही थी, मतलब मेरे घर में आ रहे थे मट्टी का तेल लेने, तो ट्रक वाले ने ठोक दिया। वो ट्रक का चक्का ना छोटे बच्चे के सर से गुजर गया, सर से निकल गया। और मेरी बहन थी ना, जो बच्चे की माँ, उनके कमर से पे चले गए और जगह पे मतलब खत्म हो गए वो। आपकी बहन का नाम और बच्चे मेरी बहन का नाम रजनी गोंडुले और छोटे बच्चे का नाम मन गोंडुले। कुर्ला पुरू के कुरैशी नगर में बीएमसी के मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए एंटी करप्शन के द्वारा किया गया हस्ताक्षर अभियान। हमारे संवाददाता सुरेंद्र यादव की रिपोर्ट। कुर्ला पुरू के कुरैशी नगर में भारी आबादी को देखते हुए यहाँ के नागरिकों ने कई वर्षों से बीएमसी के मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली थी। इतनी भारी आबादी वाले क्षेत्र में एक दवाखाना जिसमें 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध न हो और ठीक से दवाई देने वाला भी कोई न हो, ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग आरोग्य सुविधा के हक से वंचित है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। टाइम न्यूज और एंटी करप्शन ब्रिगेड के संयुक्त प्रयास से आरोग्य समिति की अध्यक्षा सुनीता यादव ने प्रत्यक्ष दौरा करके यहाँ का जायजा लिया और हमारे उत्तर पश्चिम ब्यूरो सुरेंद्र यादव से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ कार्यकर्ता आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने इस हॉस्पिटल के बारे में, इस दवाखाने के बारे में मुझे बताया कि यहाँ पे ग्राउंड प्लस टू की बिल्डिंग है, जहाँ पर सिर्फ दवाइयाँ ही लोगों को दी जाती हैं और यहाँ की लोग बस्ती 2-2.5 लाख जन की है। तो यहाँ प्रसूति गृह की कमी है। यहाँ से काफ़ी 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, जो वेस्ट में पड़ता है कुर्ला भाभा हॉस्पिटल, जो इस समय बंद पड़ी है और 3-4 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा। और जो लोक बस्ती के अनुसार यहाँ पर प्रसूति गृह नज़दीक में कहीं भी नहीं है। तो रात के समय इतने लोगों को हैंडल करना, मतलब बीमारी तो ठीक है, जो बीमार होते हैं सुबह आते हैं, दवा लेके मेडिसिन चले जाते हैं, मगर जो प्रसूति का जो मांगनी है यहाँ पे लोगों की वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ की औरतें, मैं आने के बाद यहाँ पे देखा कि कुछ औरतें मुझसे मिली और वो कहीं मैडम हमको 50 साल से सुन रहे कि यहाँ पे बड़ा दवाखाना बनना चाहिए। और लोक बस्ती देख के लगता है कि यहाँ पे यह दवाखाने में प्रसूति गृह होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुरैशी नगर के जनता के लिए प्रसूति गृह का इंतजार कब तक करना पड़ेगा? ये प्रोसीजर तो मैं सुन रही हूँ कि बहुत पहले से चला आ रहा है। एएमसी हमारे मनीषा महेश्कर जी और हमारे महापौर सुनील प्रभु जी और जो मनोहर जोशी के उस समय मंत्री थे, वो सब भी आकर यहाँ पर विजिट कर गए, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस ये पड़ा है कि यहाँ पे FSI या जगह उतनी नहीं है एक प्रसूति गृह बनाने जितनी। लेकिन हम अगर मनस्थिति अपनी अच्छी हो प्रशासन की, उन्होंने ठान लिया कि गरीबों को सेवा देना है तो वो कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार भी हो। तो दूसरी बिल्डिंगें देखते हैं 4-4 माले की इलीगल बन जाती है, लेकिन एक दवाखाना लोगों की सेवा के लिए बनाना है, वो अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इसकी जांच जरूर करूँगी। मनपा नगर सेवक में आपको प्रथम क्रमांक मिला, उसके प्रति आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? प्रथम क्रमांक मैं तो ऐसा कभी सोची ही नहीं थी। देखिए यहाँ की जो लोग बस्ती है ठीक इसी तरह हमारा परिसर भी है, तो मैं आज तक सोची नहीं थी कि मुझे फर्स्ट क्रमांक मिलेगा, क्योंकि बस्तियाँ देख के ऐसा लगता है कि हम कितना भी काम करें वो काम दिखने में नहीं आता है। जबकि मैं हमेशा अपने विभाग से बहुत दूर रहती हूँ, फिर भी मैं हमेशा पहुँची रहती हूँ कि मैं लोगों के बीच रहूँ, पब्लिक के बीच रहूँ, उनकी सेवा में हमेशा उपलब्ध रहती हूँ। हमें रात में 2 बजे भी फ़ोन आए तो उनको अवेलेबल होती हूँ, और बीएमसी के जो काम होते हैं वो टोटली मेरा एकदम परफेक्ट था। और किस वजह से उन्होंने भी आई डोंट नो, लेकिन हमेशा मैं पब्लिक के बीच रहती हूँ। बस चैनल समाचार को साथ साथ में अपने सामाजिक कार्यक्रम में भी आगे रहता है, इसके प्रति अभी क्या प्रतिक्रिया? टाइम न्यूज़ वाले, दरअसल ये टाइम न्यूज़ वाले ही सब मिलकर मेरे पास आए थे, और उन्होंने जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो सचमुच एक बहुत अच्छा है। जबकि वो सारे लोग लोकल नहीं यहाँ के, सब अलग अलग जगह पे रहने, कोई मलाड में रहने वाला, कोई खेरवाड़ी संतक रहने वाले लोग हैं जो मुझसे आकर मिले। सचमुच ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि वो इस लोक बस्ती के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। उनके लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ की जनता को कुछ संदेश देना चाहिए? यहाँ की जनता को मैं यही संदेश दूंगी कि ये जल्द से जल्द यहाँ पर हॉस्पिटल हो,
लेकिन मैं आज एकदम टोटल एकदम वादा नहीं करूँगी जो सब लोग वादा कर करके गए, लेकिन यहाँ पर इसकी इंक्वायरी होगी कि हम यहाँ पर प्रसूति गृह क्यों नहीं बना पा रहे हैं, और मैं भविष्य में ये हो, भले हम उस समय नगर सेवक न रहें, लेकिन ये प्रसूति गृह जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। एंटी करप्शन के कुर्ला अध्यक्ष शहजाद अली खान, बांद्रा अध्यक्ष सईद खान और अफरोज भाई के अथक परिश्रम से जनता को भारी तारीफ मिल रही है। लोगों ने विश्वास जताया है कि अब की बार बीएमसी मैटरनिटी हॉस्पिटल मिलेगा, ऐसी एक उम्मीद की किरण जागी है। इस मौके पर टाइम न्यूज के मुख्य संपादक ओम प्रकाश मिश्र, एंटी करप्शन ब्रिगेड के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश मिस्त्री और क्राइम रिपोर्टर विजय प्रकाश ओझा के साथ साथ शालिनी सिंह भी उपस्थित थी। आज बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टाइम न्यूज के साथ, और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर www.timenews.com।